बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 सातवें चरण के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। 37,000 सीट पर 80,000 अभ्यर्थियों की बहाली कैसे? शिक्षा सुधार की बड़ी पहल कामयाब, आज के अखबार ने पूछा बड़ा सवाल। ऐसे में स्टेट शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों का जजमेंट वेबसाइट पर अपलोड हुआ। जजमेंट से भी आपको रूबरू कराएंगे। शेड्यूल जल्द जारी हो, इसके लिए अभ्यर्थियों की बड़ी बैठक आज। इसके साथ ही सीटेट की स्थगित परीक्षा 17 और 21 जनवरी को। बड़ी खबर ये भी दे दे कि 15 फरवरी 2022 को सीटेट दिसंबर 2021 का रिजल्ट प्रस्तावित किया गया। ऐसे में अगर आपकी परीक्षा रद्द हुई है तो 17 और 21 जनवरी को आपकी परीक्षा होगी। सीटेट के वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इस संबंध में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में अब बात शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के बड़े जजमेंट की। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मुद्दे पर बड़ा जजमेंट पिछले दिनों आया था और आज की बड़ी खबर, वेबसाइट पर जजमेंट अपलोड हुआ। 4 महीने का समय दिया गया है शिक्षा विभाग को कि इस बीच में अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रकाशित, पुनः संशोधित रिजल्ट प्रकाशित किया जाए और जो भी अभ्यर्थी आरक्षण पद्धति के अंदर 45% अंक प्राप्त करेंगे शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की परीक्षा में, अब उनके उत्तीर्ण होने का रास्ता साफ हो चला है। ऐसे में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों को अधिवक्ता के हवाले से ये भी बड़ी खबर दे दें कि इस 4 महीने का मतलब ये नहीं है कि बहाली प्रक्रिया में विलंब होगा। पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने ये फाउंडेशन दिया कि 4 महीने के अंदर आम अभ्यर्थियों के रिजल्ट में सुधार करके पुनः संशोधित रिजल्ट जारी किया जाए। और आप अभ्यर्थियों को ये भी बता दें कि पटना हाई कोर्ट का ही आदेश है कि जल्द से जल्द शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली पूर्ण की जाए। ऐसे में आम अभ्यर्थी घबराए नहीं, जल्द ही शेड्यूल शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बहाली का निकलेगा। पटना हाई कोर्ट के 2 बड़े आदेश हैं। आरक्षण मुद्दे के कई हाई कोर्ट के जजमेंट को संलग्न करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने बड़ा फैसला दिया कि आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता और ऐसे में अभ्यर्थियों का संशोधित रिजल्ट जल्द ही जारी होगा और अभ्यर्थियों की बहाली भी जल्द ही सुनिश्चित होगी। 4 महीने के अंतराल का मतलब ये नहीं है कि 4 महीने बाद बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। जजमेंट में आप माननीय चीफ जस्टिस संजय करोल और माननीय न्यायाधीश एस कुमार का नाम देख सकते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अभ्यर्थियों की एक बड़ी जीत है और शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों के बाद अब स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों की बात। ऐसे में अभ्यर्थी घबराए नहीं, जल्द ही शिक्षा सुधार के बैनर तले एक व्यापक आंदोलन जल्द शेड्यूल के लिए। साथ में पटना हाईकोर्ट में 17 फरवरी 2022 को बड़ी सुनवाई स्टेट इन मेरिट पीआईएल में होगा और बड़ी जीत प्रस्तावित है। आप अभ्यर्थी घबरा नहीं, हमने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजमेंट के साथ पटना हाईकोर्ट में पीआईएल को दाखिल किया है। आज के अखबार ने इस संबंध में आज क्या लिखा है उससे भी आपको रूबरू कराते हैं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर साफ लफ्जों में लिखा गया है कि 37,000 सीट पर 80,000 अभ्यर्थी कैसे। ऐसे में आप मेरा नाम भी देख सकते हैं, नीरज कुमार, और हमने ये बड़ा सवाल पूछा था और अखबार के माध्यम से भी शिक्षा सुधार ने आवाज़ उठाई है। आप समझ सकते हैं कि साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि 37,000 सीटों पर 80,000 अभ्यर्थी कैसे। सरकार ने सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने की तो बात कह दी, पर न सीट की चर्चा है और ना ही अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता सरकार को। आप ये समझे कि ये नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ है, साथ में संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ भी बड़ा खिलवाड़ है। अखबार ने हाई कोर्ट के केस का भी जिक्र किया कि 5 जनवरी 2022 को बड़ी सुनवाई हुई है और अब अगली तारीख 17 फरवरी 2022 निर्धारित की गई है। ऐसे में आप समझे कि 80,000 अभ्यर्थियों को सरकार भेड़ बकरियों की तरह हाँकना चाहती है। नोटिफिकेशन का कोई मायना मतलब सरकार की नज़र में है नहीं। सरकार 37,500 सीटों के लिए 80,000 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण तो कर देती है, पर बहाली का क्या प्रारूप होगा और आगे कैसे इन 80,000 अभ्यर्थियों को बहाल किया जाएगा, इस पर सरकार की चुप्पी साफ लफ्जों में ये बताती है कि सरकार स्टेट अभ्यर्थियों की बहाली नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि अभ्यर्थी आपस में लड़ते रहें। ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है कि 37,500 सीटों के लिए 80,000 अभ्यर्थियों को नियोजन इकाई में भेजा जाए। साफ लफ्जों में लिखा गया है कि 37,500 सीटों के लिए परीक्षा थी, सीट निर्धारित है, तो निर्धारित सीट के साथ खिलवाड़ कैसे और उत्तीर्ण उच्चतम प्राप्तांक प्राप्त करने वाले स्टेट 2019 इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ ये धोखा क्यों? अखबार के माध्यम से बड़ा सवाल पूछा गया। ऐसे में अब सीटेट दिसंबर जनवरी 2021 और स्टेट अभ्यर्थियों के बड़े आंदोलन की बात करते हैं।
आंदोलन के साथ ही पटना हाईकोर्ट में बड़ा PIL CWSE 9555 को भी बढ़ाने की बात सामने आ रही है। और आपको बता दें कि हम जो PIL बढ़ा रहे हैं, PIL में पहले से आदेश है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पर्याप्त शिक्षक और पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर चीफ जस्टिस की बेंच से भी बड़ी टिप्पणी हुई है कि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की भारी कमी है, तो स्कूल में शिक्षा कैसे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे, ये बड़ा सवाल पूछा गया। और ऐसे में आपके स्क्रीन पर ऑर्डर है और आप अभ्यर्थी जो सीटेड दिसंबर और जनवरी 2021 अभ्यर्थी है, वो इस PIL को अगर आगे बढ़ाते हैं और इसी PIL से 94,000 शिक्षक बहाली अस्तित्व में आई थी, तो आपकी भी बहाली सुनिश्चित 100% हो जाएगी और सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जल्द से जल्द शेड्यूल जारी करने को मजबूर हो जाएगी। PIL में 3 बड़े आदेश हैं और इन्हीं आदेशों का हवाला देते हुए हम ये पूछ रहे हैं कि 94,000 शिक्षक बहाली में आधी से भी ज़्यादा सीट खाली, 32,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक बहाली में संपूर्ण सीट खाली है, मात्र 3 से 4,000 32,000 में सीट बढ़े हैं। ऐसे में आम बिहार के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे, ये बड़ा सवाल पूछा गया है। और आप सीटेड दिसंबर जनवरी 2021 अभ्यर्थी घबराए नहीं, आप शिक्षा सुधार के साथ बने रहे। ये कैसी बहाली है, आधी से भी ज़्यादा सीट खाली है, इस नारे के साथ आगे एक व्यापक आंदोलन की तैयारी भी हो रही है, साथ में आगे महाबैठक की भी तैयारी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको विभिन्न 38 जिले के जिला अध्यक्षों का नाम और नंबर मिलेगा। आप संगठित हो जाए, आगे एक व्यापक आंदोलन जल्द ही, साथ में पटना हाईकोर्ट से एक बड़ा ऑर्डर ही जल्द ही, और सरकार शिक्षा विभाग को मार्च के अंतिम सप्ताह तक शेड्यूल जारी करने का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। आवाज़ दो, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक है, इस नारे के साथ सीटेड दिसंबर 2019 जनवरी 2021 और एस्टेट अभ्यर्थी एक साथ एकता में जल्द से जल्द शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। और आगे जल्द ही पटना हाईकोर्ट से एक बड़ा आदेश पारित होते ही हम एक व्यापक आंदोलन करेंगे। और हमारा मुद्दा बस एक ही है कि जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात सरकार करती है, तो स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक क्यों नहीं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सभी का लिंक दे रखा है, साथ में जिला अध्यक्षों का नाम भी। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे आपको सामने ही नजर आएगा। आप जिला अध्यक्षों के संपर्क में रहें, आगे एक व्यापक आंदोलन की तैयारी है। साथ में पटना हाईकोर्ट के PIL को भी हम बढ़ा रहे हैं। जल्द से जल्द प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक की बहाली के लिए शेड्यूल सरकार शिक्षा विभाग को जारी करना होगा। साथ में इन मेरिट अभ्यर्थियों के साथ में इंसाफ करना होगा। 37,500 सीटों पर 30,675 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हर हाल में होकर रहेगी। शिक्षा सुधार ने आगे कमर कस लिया है और आप अभ्यर्थियों से भी हम निवेदन करेंगे, एक हो जाए, आवाज़ दो, हम एक है। कमेंट में एक है लिखना ना भूलें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अन्य अभ्यर्थियों को शेयर करें।